हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है अष्टमी, तो बस मेरी तैयारी शुरू हो गई है देवी मैया की कढ़ाई करने की। और कढ़ाई में हमारे यहाँ बनते हैं खीर, पूरी और गुलगुले। दूध नहीं रहता है तो जैसे हलवा बना लेते हैं, बाकी दूध रहता है तो किसी भी हम देवी देवता की पूजा या प्रसाद वगैरह बनाते हैं तो देखिए दूध की ही धोख लगती है। तो बस चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तो मैंने खीर रख दी है बनने के लिए। अभी माँ खीर बनाती रहेगी क्योंकि बस धीमी धीमी आंच पर बनाएंगे ना तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। और धीमी धीमी आंच पर बनाते हैं तो खीर का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो सबसे पहले तो मैंने चूल्हे पर खीर ही रखी है और अभी मैं जाऊँगी अंदर वाली रसोई में। बाकी सब्जी वगैरह जो कुछ भी बनाना वो अपना गैस पर बनाएंगे। तो बस सबसे पहले तो मैंने चने रख दिए हैं उबलने के लिए। उससे पहले मैंने थोड़े से आलू उबाले थे। जैसे प्रसाद के लिए तो चने बनते ही हैं, साथ में बनाएंगे आलू की सब्ज़ी और चनों के साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि बाद में हम जैसे तड़का लगाते हैं तो चने थोड़े फीके फीके रह जाते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो मैं चने या छोले कुछ भी बनाती हूँ ना तो साथ में नमक डाल लेते हैं। बस अभी ढक्कन लगाकर इसमें 2-4 सीटियाँ लगवा लेते हैं। और बस अभी चने तो हमारे उबल कर तैयार हो गए हैं। उससे पहले बना लेते हैं सब्जी। एक तरफ मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया था, उसमें डाल दी है चीनी, गुलगुले का घोल तैयार हो जाएगा। और इधर सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डाला था। उसके बाद फिर बस टमाटर, थोड़ा सा साबुत धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने तैयार किया था वो डाल दिया। और फिर डाल दिए अपने ये रूटीन के मसाले। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। गैस पर बना रहे हैं तो सारा काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है। और ये देखिए तेल तो वैसे ही मसालों ने छोड़ दिया क्योंकि पानी नहीं डाला था ना बिल्कुल भी। तो अभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद फिर ये हाथ से ही मिक्स किए हुए मैंने सारे के सारे आलू डाल दिए हैं। और देवी मैया के प्रसाद में तो देखिए ज़्यादातर जैसे आलू, चने, हलवा, पूरी ये सारी चीज़ें ही बनती हैं। तो बस अभी आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा पानी। सब्जी मैं ठीक ठीक सी ही रखूँगी, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा थिक। तो सब्जी को ढककर मैंने पकने के लिए रख दिया था। और अभी लगा दिया है सिंपल सा चने में तड़का। अलग से कुछ डाला नहीं है, जैसे हम हमेशा बनाते वैसे ही बनाया है। लहसुन प्याज तो कुछ डालना नहीं था। बस अभी हमारे मसाले अच्छे से पक गए थे तो इसमें मैं चने डाल दूंगी। और चनों में मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है आज। बस पानी के साथ ही चने जैसे मसालों में मिक्स करके और थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। मैं हर बार तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो पानी रहता है ना वो मैं निकाल देती थी, बिल्कुल सूखे सूखे कर लेती। लेकिन इस बार थोड़ा सा पानी डालकर मैंने चनों को अच्छे से पकाया था ताकि खाने में अच्छे लगे। तो जी बस चने तो हमारे धीमी धीमी आंच पर बनते रहेंगे। और सब्जी चने सब मैंने बनाकर तैयार किए थे ना, इतनी देर में ही खीर भी बनकर तैयार हो गई थी। तो अभी खीर में मैंने मीठा डाल दिया है और ये हमारा चीनी का घोल भी तैयार हो गया था। इसमें थोड़ी सी देर के लिए चीनी मिक्स करनी पड़ती है, वो काम मैंने ईशांत को दे दिया था। तो ये देखिए, और घर में कोई भी एक्स्ट्रा काम होता है जैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा खाना बनाना रहता है या कोई भी काम लगा लीजिए तो उसमें यह है कि बच्चे बड़े सब मिलकर करते हैं तो हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो जी बस चीनी को पहले मैंने छान लिया था और उसके बाद फिर इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके आटा। और 2-4 चम्मच इसमें हम डालेंगे दही। दही या सरसों का तेल कुछ भी डाल लीजिए, लेकिन मैं तो हमेशा ही दही डालती हूँ। गुलगुले बनाने के मामले में मुझे दही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस हमारा गुलगुले का घोल तो तैयार हो गया था और चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी थी। तेल अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने ये गुलगुले डाल दिए हैं। गुलगुले बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी जैसे पूरी ये सारा खाना है ना झटपट बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन गुलगुलों का यह है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लेते हैं। तो मैं सबसे पहले हमेशा गुलगुले ही बनाकर तैयार करती हूँ। बस अभी इनको जैसे एक बार तेल के ऊपर आ जाएंगे ना, तेल में डालने के बाद फिर अलट पलट कर अच्छे से सेक लेते हैं। और ये काम हमें हमेशा चम्मच से या फिर जैसे कोई भी छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए उससे करना पड़ता है। गुलगुले बनाए हैं मैंने थोड़े से बड़े बड़े, क्योंकि थोड़े से छोटे छोटे हम गुलगुले बनाते हैं ना तो वो माँ से इतने अच्छे से खाए नहीं जाते हैं। और थोड़ा सा बड़ा साइज़ रहता है ना। और वैसे भी आप दही डालकर आटा लगाएंगे ना तो जितना आप जैसे आटा डालेंगे उससे डबल साइज हो जाएगा। इतने ज़्यादा हमारे फूले फूले गुलगुले बनकर तैयार होते हैं। और खाने के मामले में देखिए, आप चाहे कोई स्पेशल डिश बनाएं या फिर इस तरह का देसी खाना,
हर खाने का अपना अपना एक स्वाद होता है और बनाने का तरीका होता है। कई बार हमारे गुलगुले भी ऐसे बन जाते हैं कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि अच्छे से नहीं फूलते हैं ना, एकदम जैसे डली की तरह रह जाते हैं, तो फिर उन गुलगुलों में कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो जी ये देखिए, अभी हमारे गुलगुले अच्छे से मतलब पक गए हैं और बिल्कुल नरम बने हैं, कोई भी खा सकता है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सख्त बन जाते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो जी गुलगुले तो सारे बनकर तैयार हो गए हैं, बस थोड़ा सा आटा और बचा हुआ है। और तब तक माँ प्रिया सब लग गए थे पूरियाँ बनाने में। तो बस अभी हमारी पूरी भी बनकर तैयार हो गई हैं। माँ तब तक थोड़ी सी देर के लिए जैसे कढ़ाई को संभाल लेगी, एक दो पूरी बनाएंगे तो बना लेंगे, बाकी मैंने बोल दिया था कि बेल कर रख लेना। और मैं जाऊंगी अभी सबसे पहले देवी मैया का भोग लगाने के लिए, क्योंकि खाना तो हमारा सारा बनकर तैयार हो गया था। तो मैंने सोचा पहले देवी मैया का भोग लगा लेते हैं, उसके बाद फिर जो भी जैसे पूरी वगैरह बनानी है वो सब बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस बार हमने कन्या नहीं बिठाई है। हाँ, प्रियांशी आई हुई है, बिल्कुल छोटी सी कन्या, उसको तो हम जिमाएंगे। बाकी जैसे 9 कन्या हम हर साल जिमाते हैं नवरात्रों में, तो इस बार कन्या नहीं बैठा पाए थे। और मेरा तो यह है कि कोई भी काम होता है तो उसमें मैं तो ये सोच कर चलती हूँ कि चलो जो है देवी मैया का हुक्म ही लगा लीजिए। पिछले साल तो वैसे देखिए अष्टमी और नवमी को बच्चों की छुट्टियाँ थी, इस साल तो छुट्टी भी नहीं हुई है, तो कन्या मिल भी गई थी। बाकी कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है। तो जी बस अभी मैंने हमारी जो छोटी सी प्यारी सी कन्या है उसका पूजन कर दिया है, और उसके बाद फिर जो देवी मैया को भोग लगाया था, थाली तैयार की थी, वो मैंने प्रियांशी को बैठा दिया था खाने के लिए। सारा तो ये खाएगी नहीं, पर यह है कि हमारा देवी मैया का भोग लग जाएगा। और देखिए हम हमेशा सोच कर तो बहुत कुछ चलते हैं, लेकिन सब कुछ हमारी सोच के हिसाब से ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो आज नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगली बार जैसे नवरात्रे आएंगे तो और भी ज़्यादा धूमधाम से देवी मैया का पूजन और कढ़ाई वगैरह वो सब करेंगे। तो जी बस अभी हमारी पूरियाँ तो बनकर तैयार हो गई थी, और देवी मैया को भोग तो मैंने लगा दिया था, कन्या पूजन भी हमारा हो गया था। उसके बाद फिर सबका खाना शुरू हो गया है। पूरियाँ मैं साथ के साथ ही बनाती जा रही थी, सब ने साथ में गरम गरम पूरियाँ खाई थी। तो जी बस अभी खाना पीना हो गया है और चूल्हे की साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। आज सारे बर्तन यहीं पर इकट्ठे कर लिए थे। वैसे पहले तो ऐसा होता था कि भाई बाहर धूप आ जाती थी तो अंदर सिंक में ही बर्तन साफ़ करने पड़ते थे, पर अभी यहाँ पर जैसे ये बरंडा वगैरह बनने के बाद तो लगभग खाना तो चूल्हे पर बनता ही है, तो बर्तन वगैरह का भी सारा काम बाहर ही हो जाता है। उसके बाद फिर हम बैठ गए थे सब बातें करने के लिए। और ये देखिए आज सब ने खीर पूरी खाई थी ना, तो बस थोड़ी सी देर बातें की, और बातें करते करते माँ को, रितिका की बुआ जी को तो आ गई थी नींद, और मुझे करना है अपना वीडियो का काम। बाकी सब तो सो गए हैं, लेकिन मेरा ये है कि देखिए दोपहर को तो जैसे आवाज़ वगैरह लगाना और वो सारा काम करने में ही आधा दिन निकल जाता है, मतलब दोपहर का टाइम निकल जाता है। और अभी कुछ ऐसी आदत भी हो गई है कि नींद नहीं आती है। तो जी बस आप सब तक वो लोग पहुँचाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने शाम के काम में, क्योंकि सारा सब कुछ निपटाते 3 तो बज ही जाते हैं। और अभी लगभग 7 या 8 बज गए हैं। आज रितिका की बुआ जी और सबका खाना पीना था इसके ताऊ जी के यहाँ पर, तो मैंने अपना खाना वाना बनाया, सब्जी सुबह की रखी थी उसी में तड़का लगा लिया था, और थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी क्योंकि थोड़ी सी पूरियाँ बची हुई थी। तो ये देखिए ये हमने मंगवाए हैं इस बार मसाले नागौर से। कई बार सुना था कि वहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, तो ये 1 किलो तो मिर्च मंगवाई है, और थोड़ा सा क्या 1 किलो धनिया है, 1 किलो जीरा है, आधी किलो हल्दी, और साथ में 1 पैकेट मंगवाया है मूंग दाल पापड़ का। यहाँ के मसाले ऐसा सुना है कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और एकदम प्योर मसाले होते हैं। बाकी तो जैसे इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा। और पापड़ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, जितना हम यहाँ जैसे मार्केट से लेकर आते हैं ना, उससे तो 1.5 गुना बड़े पापड़ थे ये। तो जी बस अभी ये मसाले सारे एक बार तो मैंने चेक किए थे, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी, बाकी सब्ज़ी बनने के बाद पता चलेगा। और ये देखिए जीरा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मसालों के मामले में ये भी होता है कि जैसे खुशबू बड़ी अच्छी आती है और मसाले अच्छे होते हैं ना, तब तो सब्ज़ी देखिए अपने आप ही अच्छी बन जाती है। बाकी आजकल कहीं पर भी प्योर चीज़ तो कुछ मिलता नहीं है। तो जी बस थोड़ा सा जीरा मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जीरे की ज़रूरत इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। हाँ, गर्मियाँ आ गई हैं तो लस्सी वगैरह में डालने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चलता है आजकल। और ये धनिया है,
तो फिलहाल तो ये सारे मसाले मैं उठाकर ही रखूँगी, बस थोड़े थोड़े निकाल लिए हैं और मिर्च सुखाकर किसी डब्बे में भरकर रखेंगे और आप सबसे लेंगे विदा। फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और ये 2-3 दिन के छोले रखे हुए, ये देखिए इसमें से एक बार तो सब्जी मैंने बना ली और थोड़े से बचे हुए हैं। अभी ये थोड़े से सूख गए हैं ना, तो इनको भूनकर हम इनके होड़े बनाएंगे। सब्जी तो जैसे बनेगी नहीं, थोड़े से सूखे सूखे हो गए हैं।